वो तो बिल्कुल अड़े हुए थे, हम नहीं उतारेंगे, फिर भी हमने उतरवाया ही उनकी बात। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और एक बड़ी अपडेट आपके साथ लेकर के आ गया हूं। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से अपना भविष्य तलाशने के लिए निकले थे ये युवा, आज स्टेट का एग्जाम दे करके आए हैं और एक यूनिट आज स्पेशली एक जो बैच था वो निकल चुका है। कल 2 बैच में एग्ज़ाम होंगे, 2 टर्म में एग्ज़ाम होंगे, सुबह और शाम 2 शिफ्ट हैं। तो अभी बच्चे निकले हैं और आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में मेरे हिसाब से यहाँ पर जिस प्रकार से भीड़ दिखाई दे रही। भाई क्या सीन रहा, कितना एग्ज़ाम को लेकर कितना सेटिस्फाई? पूरे सेटिस्फाई है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ। किस सब्जेक्ट का? कंप्यूटर साइंस। तो जैसा आप सोच के गए थे वैसा ही आया? हाँ, वैसा ही आया, बिल्कुल पेपर का लेवल अच्छा था। क्या मान लो अब की बार हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए किस प्रकार से, हालांकि जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हम आदर्श कॉलेज के आसपास खड़े हैं यहाँ पर और ये बच्चे जो हैं अभी एग्ज़ाम दे करके आए हैं। मैं इनसे बात करूँगा किस सब्जेक्ट में था और कैसा एक्सपीरियंस रहा। मेरा सर ज्योग्राफी पीजीटी था और मॉडरेट था एग्ज़ाम, ज़्यादा टफ वाली बात नहीं थी, ठीक ठाक था एग्ज़ाम। हो सकता है मैं भी क्लियर हो सकता है मेरा। तो मेरे साथ रनर साहब हैं। सर क्या कहेंगे आज जिस प्रकार से यहाँ पर तैयारियाँ की गई थी और भिवानी सेंटर रहता है हरियाणा बोर्ड का, यहाँ की तैयारियाँ विशेष रहती हैं। यहाँ के एग्ज़ाम सेंटर को लेकर प्रशासन के ऊपर कितना प्रेशर था, कैसे लेकर के? नहीं तो ड्यूटी का हिस्सा है, इसमें प्रेशर वाली तो कोई बात नहीं थी। आप देख रहे हैं चक्काचौंध जो है ना बिल्कुल प्रबंध किए गए हैं। हमें पूरी पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है और प्रशासन की तरफ से, शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो है कितने आपने मैनेजमेंट देखा होगा, काफ़ी जो है ना लोगों में जागरूकता आ चुकी है और इस प्रकार के बहकावे में लोग नहीं आते। लेकिन सर एक प्रेशर रहता है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से विरोध चल रहा है कि HSSC के, HPSC के एग्ज़ाम जिस प्रकार से लीक होने की संभावनाएं रहती थी, डर बना रहता था। तो ये भी एक बड़ा डर था और यहाँ पर जिस प्रकार से, हालांकि अब तक कोई बात नहीं निकल कर आई है, एग्ज़ाम क्लियर करके बच्चे निकल चुके हैं एग्ज़ाम दे करके। तो कितना संतुष्टि है कि जितना प्रशासन कोशिश में था वो सफल रही? हाँ बिल्कुल सफल रहा है, क्योंकि आज ये पहली शिफ्ट है और कल 2 शिफ्टों में चुनाव होना है। ये पेपर कल 2 शिफ्टों में है, आज एक में था। आज हमारे 14 साइट पे जो है ना 16 ही सेंटर थे, कल हमारे 21 सेंटर हैं और किसी प्रकार की भी कोताही जो है ना नहीं छोड़ी जा रही है। और पेपर को आप देख रहे हैं स्मूथली चेक करके बच्चों को बिठाया गया था। जैमर का पूरा प्रबंध है, कहीं से किसी प्रकार का अंदर इंटरनेट का कोई भी इंक्रूमेंट नहीं चल रहा है। हमने खुद चेक किया है, अंदर से मोबाइल हमने चेक किए हैं फ़ोन करके, तो जैमर ने बिल्कुल उनको जाम कर रखा है। इससे मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि रही होगी। जी, किस चीज़ का एग्ज़ाम था आपका और कितने सेटिस्फाई हैं प्रश्न पत्र को लेकर के या फिर यहाँ की व्यवस्थाएं थी? ये सर आज HTET PGT लेवल का एग्ज़ाम था और प्रश्न पत्र मुझे तो ठीक लगा, इसमें कोई गड़बड़ेशन नहीं थी। सारे एग्ज़ाम के जो एग्जामिनर थे, वो जो पेपर ले रहे थे, उन्होंने हमारे सामने सील खोली थी एग्ज़ाम की और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रबंध था। किस चीज़ का एग्ज़ाम था? मेरा PGT ज्योग्राफी। रोहित। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है और लगातार बच्चे अभी भी निकल रहे हैं और प्रशासन की मैं तारीफ़ करूँगा क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन मौजूद है और बच्चों की और ज़्यादातर जो संख्या है वो गर्ल्स की है, लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। भीड़ हालांकि हो चुकी है क्योंकि अचानक से पेपर छूटा है। तो अब जी एक आप करेंगे बात, आज किस चीज़ का एग्ज़ाम था आपका और कितने सेटिस्फाई हैं प्रश्न पत्र को लेकर के या फिर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर? मेरा आज स्टेट का लेवल 3 का PGT का एग्ज़ाम था और पेपर काफ़ी ठीक आया हुआ था और सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। क्या लग रहा है आज क्लियर हो जाएगा? रिजल्ट पर पता चलेगा, कुछ आ रहा था कुछ नहीं आ रहा था और बाकी सारी सुविधाएं ठीक थी। व्यवस्थाओं की बात करें, वैसे तो गर्ल्स के लिए कॉलेज है ये स्पेशल, कैसी व्यवस्थाएं थी अंदर सेंटर में और सुरक्षा दृष्टि से कैसा क्या माहौल दिखा? ऐसा लग नहीं रहा था कि ये स्टेट का एग्ज़ाम है क्योंकि हद से ज़्यादा सुविधाएं थी, हद से ज़्यादा सुरक्षा थी। किस चीज़ का एग्ज़ाम था और क्वेश्चन पेपर को लेकर के जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया जाता है वैसे ही प्रश्न पत्र आया था या फिर उसमें कुछ फेरबदल दिखा? और व्यवस्थाओं की बात करेंगे, कैसी व्यवस्थाएं थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और एग्ज़ाम पैटर्न भी सही था। मुश्किल था, आसान नहीं था, पहले से मुश्किल था और व्यवस्थाएं अच्छी थी और कोरोना का ध्यान रखा गया, सबने मास्क लगाया नियमित रूप से। किस चीज़ का एग्ज़ाम दे करके आई और कितनी सेटिस्फाई हैं कि आज आप क्लियर कर ही देंगी? कितना स्कोर बनेगा, क्या लगता है?
सर अभी स्कोर तो घर जाकर चेक करूँगी ना। और व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी और मैंने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है, स्पेशलाइजेशन फिजिक्स। आपका भी फिजिक्स हाँ फिजिक्स का ही था। का स्कोर बात करें, मात्र 1-2% मुश्किल से क्लियर कर पाते हैं बच्चे, बड़ा बर्डन रहता है। क्या प्रश्न पत्र या सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस आता है प्रश्न पत्र, या फिर किस प्रकार से बच्चों की तैयारियां नहीं? सिलेबस वाली बात नहीं, एक्चुअली लेंदी बहुत आता है। न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो बहुत लेंदी होते हैं, बस सोल्व करने में टाइम लग जाता है। और फर्स्ट पोर्शन तो सही था, फर्स्ट पोर्शन इजी था। कौन सा टाइम है ये, और इस टाइम यूँ लग रहा है कि इस टाइम तो आप कर देंगी क्लियर, या इस टाइम है मेरा ये, शायद लग तो रहा हो जाएगा, बाकी आंसर की बताएगी। हाँ। इंतजार है और सभी बच्चों के दिल में अभी धक धक है। आप देख सकते हैं लगातार अभी बच्चे, और जिस प्रकार से यहाँ पर सुरक्षा दृष्टि से स्पेशली वहाँ पर जो बच्चों के हाथों में जो ये आप देख सकते हैं ये चीज़ें उतरवाई गई थी बच्चों से, स्पेशली जो गर्ल्स हैं या फिर जो भी हैं, ये देखिए धागे वगैरह हैं, मैं आपको दिखा दूं, ये सारी चीज़ें निकलवाई गई थी सुरक्षा दृष्टि को लेकर के, पहले से ही हिदायत दे रखी थी। हालांकि कुछ बच्चे फिर भी पहन के आ जाते हैं या फिर वो चीज़ें लेकर के आ जाते हैं साथ, जो कि यहाँ पर स्पेशली इंस्ट्रक्शन होती हैं कि आपको वो यूज़ नहीं करनी, वो लेकर के आप जा नहीं सकते एग्ज़ाम में। तो स्पेशली यहाँ पर प्रशासन ने इन चीज़ों का ध्यान रखा। और भिवानी का आदर्श कॉलेज से मैं ये बात कर रहा हूँ, आपके साथ लेकर के आया हूँ ये कवरेज बच्चों का जो इस पेपर को लेकर के। और फर्स्ट टाइम आज पहली एक शिफ्ट में ये पेपर हुआ है, इसके बारे में सेटिस्फाई हैं बच्चे। और कहीं ना कहीं प्रशासन भी अब मुस्तैदी से जो कार्य कर रहा था, उनका भी कहीं ना कहीं प्रेशर कम हुआ है, क्योंकि एग्ज़ाम क्लियर एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं बच्चे। और अब बच्चे यहाँ पर संतुष्ट हैं, बाहर निकल चुके हैं। माहौल जो है इसका आप बात करेंगे मेरे साथ। किस चीज़ का एग्ज़ाम था आपका, किस चीज़ का एग्ज़ाम था आपका? और अच्छा ड्यूटी थी आपकी, किस चीज़ में ड्यूटी थी आपकी? फ्रिस्किंग। बच्चों की बात करें, बच्चे जैसे यही स्पेशली आपने उतरवाए हैं ये उन बच्चों के, तो किस प्रकार का माहौल था, कैसी बातें कर रहे थे, कोई लड़ झगड़ भी रहा था या फिर बच्चे इजीली समझ झगड़ रहे थे बहुत, ये उतारने के पॉइंट पे बहुत लड़ झगड़ रहे थे, हम नहीं उतारते इस टाइप में कुछ। तो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं तब भी इस प्रकार की बातें हो जाती? मतलब बहुत होते हैं ऐसे, बहुत ज़्यादा। कोई चैन पहन के आता है, मैं नहीं उतारता, ये मंगलसूत्र है, मतलब इस टाइप के कुछ बहाने बनाते भी हैं। तो वैसे आप लड़की हैं और लड़कियों की तरफदारी की बात करें या फिर स्पेशल आज यहाँ ड्यूटी दे रही थी, क्या जायज़ है इस प्रकार की बातें, या सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से उतारना ही चाहिए? उतारना ही चाहिए, एग्ज़ाम इतना स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम है तो उतारना ही चाहिए। मैं तरफदारी नहीं कर रही बिल्कुल भी, लड़की हो चाहे लड़का। कैसे मैनेज कर पा रहे थे उन बच्चों से जो आप बार बार इस बार रिपीट कर रहे थे कि हम तो नहीं उतारेंगे, हम लेके ही जाएंगे? वो तो बिल्कुल अड़े हुए थे, हम नहीं उतारेंगे, फिर भी हमने उतरवाया ही उनकी बात। हम अपनी बात पे अड़े रहे, हमने उतरवाया था। हाँ जी। कैसा पुलिस प्रशासन या दूसरे जो प्रशासन यहाँ पर मौजूद रहा, उसका कितना सहयोग रहा, कितना कोऑपरेशन? वो भी कर रहे थे सहयोग, थोड़ा बहुत कर रहे थे। मतलब ड्यूटी के लिए आप लोग बाहर से आते हैं या भिवानी से ही आसपास? भिवानी से। हाँ जी। तो स्पेशली आपने देखा, मैं आदर्श कॉलेज से आपके साथ ये रिपोर्ट लेकर के आया हूँ। और दोस्तों, ये अपडेट आपके साथ थी। बच्चों का जो यहाँ पर निकलते टाइम रिएक्शन था, उससे आप समझ सकते हैं कि भिवानी में अब की बार क्या रिजल्ट रहेगा स्टेट का, ये स्टूडेंट्स कितना क्लियर कर पाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।